अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं क्या क्या हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ। इंट्रो मैंने उठते नहीं किया, मैं तकरीबन उठी हूँ 11 बजे। मैं सारे टाइल्स जो है ना बेड के नीचे, सोफों के नीचे ऐसे 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 करके फेंक आए हूँ। मामा मामा अनिया तो फ्रेंड्स मैं 11 बजे उठी। मैंने तकरीबन 12 बजे तक ब्रेकफास्ट किया। आप मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट देखें। अनिया अनिया ब्लॉग में आना, बोलो लाइक। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है क्या किया था, आई स्लेप्ट, आई फील नहीं, आई डिडंट स्लेप्ट। फिर मैंने मामा के लिए कुछ बनाया। फ्रेंड मुझे याद नहीं आ रहा सही से, आप पहले फ्रेंड हम शाम की तरफ आगे ये सीन्स थे कि हम रात के खाने की टेंशन में पड़ गए। आपको पता है ब्रेकफास्ट फिर मैंने बता दिया आपको हमने क्या किया था। एंड रात के खाने में हम सोचे, पहले मामा ने मुझे ऑप्शन दिए कीमा ले आऊँ, चिकन ले आऊँ, कि कीमा बना लेंगे, आलू कीमा या चिकन बिरयानी या कुछ ऐसा। मेरा पता नहीं क्यों चिकन गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया हमने आलू के सैंडविचेस नहीं खाए और मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था आलू के सैंडविचेस खाने को। फिर मामा ने कुकर बंद किया क्योंकि मुझे कुकर बंद करना नहीं आता। आलू बॉयल होने लग दिए जल्दी से, 8 मिनट तकरीबन 10 मिनट में आलू बॉयल हो गए। आलू के सैंडविचेस बनाए थे। आप यहाँ पे देखें क्लिप, जो आए थे हमारे मेहमान कुछ, उनके लिए मैंने मीठे स्लाइसेस बनाए, आलू के सैंडविचेस बनाए, चाय बनाई, उनके सामने बनानास रखे थे एंड काफ़ी अच्छे थे सैंडविचेस भी। उनको मीठे स्लाइसेस का भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और चाय मामा को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं आपके साथ वो मटेरियल शेयर करती हूँ। ये कल की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब दूसरा डे, आज सेकंड डे। ब्रेकफास्ट में मैंने आज फिर से बाकर हनी चाय खाई क्योंकि कांस्टेंट ब्रेकफास्ट है ये हमारा, इजी टू मेक, इजी टू ईट, इजी टू कुक एज वेल। सो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं गूंदने वाली हूँ आटा गूंदती हूँ। आलू का वही वाला मटेरियल पड़ा हुआ, आलू के पराठास बनाऊँगी एंड वो होगा हमारा डिनर। आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। मेरा मशहूर किस्म का पराठा ना जो मामा इतनी तारीफ़ करती हैं, वो मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अभी से वीडियोस को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आटा आपने नॉर्मली गूंदना जैसा आप गूंदते हैं। आप अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे हार्ड गूंदते हैं तो हार्ड गूंद लें, वैसे तो मोस्टली पीपल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदते हैं। वैसा गूंदना वैसे गूंद लें, आपको बेलने में जैसे आसानी हो। आप बेलने की तरफ पहुँचें तब तक मैं भी आटा गूंद के बेलने की तरफ पहुँचती, यानी आटा बेलने की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा आलू का मटीरियल बहुत ही अच्छा बना था कल। ये है जी, इससे तकरीबन 3 या 4 आलू के पराठे बन जाएंगे ईजीली। तो बनाना से फ्रेंड्स कोई खूबसूरत, कल मामा 12 बनानास लाई थी, जेजी लव बनानास, ये इसलिए मैंने 2 खाए नहीं, इसलिए मैंने जेजी के लिए रख दिए थे। कुछ मेहमानों के सामने भी रखे। एंड ये देखिए कितना मोटा मोटा बनाना, रमज़ान में तो अच्छे बनाना नज़र ही नहीं आए हमें। साथ में कल फ्रेंड्स जितनी मज़े की ये वाली चटनी थी, दही ये मामा लाई थी वहीं से जहाँ से हम बाय करते हैं, लेकिन इतना अच्छा दही था कि चटनी ख़त्म हो गई फर्स्ट टाइम हमारे घर में, यानी इतनी सी बची। वरना 2 दिन हमारे इजीली इतने पैसों में, यानी जितने पैसों का दही मामा लाई थी ना, उतने में इजीली चल जाते हैं 2 दिन का। सो अब मैं चलती हूँ आटा गूंदने की तरफ। अभी से ही आप वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आटा गूंद लिया है, इसको मैं थोड़ा सेट होने के लिए रखती हूँ, देन हम पकाएंगे आलू का पराठा। फ्रेंड्स, आलू का पराठा बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली चाहिए है आटा, आलू का मटेरियल मिक्सचर, सूखा आटा एंड बेलन एंड ऑयल। ऑयल मैंने अभी रखा नहीं है, ऑयल भी ले आऊँगी। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप घी यूज़ करते हैं घी यूज़ कर लें, एंड ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा मिक्सचर मैंने बनाया हुआ कल का, एंड ये इतना टेस्टफुल था ना,
तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसके हमें आलू के पराठास बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, अब आप सोचे होंगे आपने एक पेड़ा लेना है या आपने 2 पेड़े लेने हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने एक पेड़ा नहीं लेना, आपने 2 पेड़े लेने हैं और बिल्कुल मिनी मिनी पेड़ा लेने हैं। आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितना कितना पेड़ा लेना आपने। फ्रेंड्स, आपने लेना है, ये देखें, मैं आपको अपने हाथ में रख के बताती हूँ, इतने साइज़ का पेड़ा, 100 मिनी। आप अगर इससे बड़ा लेना चाह रहे हैं, अगर आपका तवा फुल साइज़ तवा है आपका, तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल साइज़ हमारे जैसा तवा है, ये देखिए, ये नॉर्मल साइज़, ये नहीं, ये मेरा मुंह का ये मेरे मुंह का साइज़ है और ये थोड़ा सा मेरे मुंह से बड़ा है। नहीं फ्रेंड, थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा है। कैमरे में पता नहीं क्यों छोटा लग रहा है, मेरा मुंह तो छोटा सा तवे के हिसाब से। चलिए मैं आपको ना हाथ रख के बताती हूँ अपना, ये मेरे हाथ का साइज़। वैसे आपको मेरे हाथ का साइज़ कैसे पता होगा, मैं आपको बताती हूँ। वेट, मैं सोच रही हूँ कि किस चीज़, ये देखें फ्रेंड, ये हमारा 6 वो जो नहीं होता 6 पाउंड्स का कुकर। ये देखें, मैं आपको इसके ऊपर रख बताती हूँ, ये उसके ढक्कन से थोड़ा सा बड़ा है। ये देखें, उसके ढक्कन से थोड़ा सा बड़ा। तो ये साइज़ का हमारा तवा है। तो इस साइज़ के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने आलू के पराठे का इतना एक पेड़ा हो गया, दूसरा पेड़ा भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इतना ही ले लेना। वो भी मैं कर लूँ, देन आपको मिलती। ये देखें जी, ये देखें जी, हमारे 2 पेड़ा हो गए हैं एंड इनको अब मैं बेलूँगी एग्जैक्ट साइज़ का। कुछ लोग बेलते हैं इसको, ये देखें जी, मैं आपको बता ही दूँ। ऐसे कुछ लोग बेलेंगे, बस इतना ऐसे ऐसे करेंगे, बेलेंगे भी नहीं और इसके अंदर आलू डाल देंगे। वो आइडिया बिल्कुल भी नहीं सही। अगर तो आप ऐसे पकाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएंगे कि इससे हम इतने सालों से ऐसे ही आलू का पराठा पका रहे हैं, तो इससे क्या दिए, बिल्कुल भी नहीं सही। लोग ऐसे करते हैं, अंदर आलू डालते हैं और दूसरा वाला पेड़ा ऊपर रख देते हैं। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जी। आपने जो है ना पेड़ों को फुल बड़ा बड़ा बेल लेना है, फुल बड़ा बड़ा बेल लेना है। देखिए बिल्कुल पतली है, थोड़ी ज़रा मोटी है। ये देखिए, ये साइज़ में आपने इसको बेल लेना। दोनों अगर आपकी इक्वल साइज़ के पेड़ हैं तो इक्वल साइज़ का बेला जाएगा ऑब्वियसली रोटी। ये बेल लिया हमने, फुल पतली बेल ली है। आपने बिल्कुल ऐसे मोटी मोटी नहीं बेलनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग ऐसे करते हैं। आपने अपना आलू का मिक्सचर जो है ना फुल कॉर्नर्स तक ऐसे लगा देना है। वैसे आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉर्नर्स भी नहीं होता आलू का मटेरियल। ये देखें जी, आपने अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना। ज़्यादा सा आलू डालना, अगर आपको कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है तो भर भर के आलू डालें। जैसे कि मैं फुल भर भर के डालूँगी, पहले इक्वल कर लूँगी हर जगह, दिन दरमियान में थोड़ा और ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मामा लावा आलू का मटेरियल मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं अपना काम डालती हूँ। ये देखें जी, मुझे लग रहा था इसके 4 पराठा बनेंगे, बट अब आई फील इसके 3 या 2 पराठा 3 बनेंगे मेरा ख्याल है। ये देखें, फुल आपको धनिया अनियन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सही ज़्यादा सा धनिया डाला था, अनियन ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, लेकिन काफ़ी अच्छा फ्लेवर था अनियन का भी। आलू के सैंडविचेज़ में आप कह रहे होंगे ये अभी तो आलू का पराठा बन रहा है, इसने कब खा लिया। फ्रेंड, मैंने कल आलू के सैंडविच इसी के बनाए थे ना, तो ये इसका इसलिए मुझे फ्लेवर पता है। ये देखें, हमने ऐसे अच्छे से लगा लिया ना, ये जो थोड़े थोड़े कॉर्नर्स रह गए ना, इधर भी लगाएं आप आलू, क्योंकि साइड्स में अगर आलू ना हुआ तो फिर साइड्स खाने का दिल नहीं करता मोस्टली लोगों का, साइड छोड़ देते हैं लोग। अब दरमियान में थोड़ा और आलू डालेंगे हम। ये देखें, हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया इसको। साइड्स पे जो रह गया वो भी डाल दें अंदर, क्योंकि सही आलू के पराठा खाने वाले को, जो आपका आलू का पराठा बनाया हुआ खा रहे हैं ना, उसको फुल मज़ा आना चाहिए। तो आपने इसको थोड़ा और बेल लेना, क्योंकि वो आलू लगाने की वजह से ना थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए, यही साइज़ था इसका, लेकिन ये आलू स्प्रेड करते करते बड़ा हो गया ना, तो इसको हम ज़रा बेल लेंगे अच्छे से, ताकि वही साइज़ हो जाए इसका भी। ऐसे आप इसको ऊपर रखेंगे इसके, एंड ये कॉर्नर्स पे ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखें जी, और ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे कि आपका जो आलू का पराठा है वो अच्छे से
जुड़ जाएं दोनों। ये देखें प्रेस कर लिया। अब आप इसको हल्का सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे और थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे क्योंकि ये बड़ा हुआ है जी। मैंने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। चूल्हे को थोड़ी देर पहले ही ऑन कर दें ताकि आपका जो तवा है अच्छे से हीट हो जाए। एंड ये देखें जी हमारा आलू का पराठा हमने अच्छे से बेल लिया। एंड ये हमने अपना आलू का पराठा अच्छे से बेल लिया। एंड ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, पहले ही दरमियान जैसे नज़र आ रहा है। एंड बनेगा भी बहुत ही अच्छा पतला सा और साइड्स में भी आलू होगा। और कभी कभार ऐसे भी होता है, वो जो दूसरे तरीका मैं आपको बताई थी लोग बनाते हैं ऐसे, साइड्स मोटे भी होते हैं और साइड्स में आलू भी नहीं होता। तो आपको वो वाला पराठा बनाना पसंद आया या मेरा वाला तरीका कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे तो अपना वाला ही तरीका पसंद है। मामा भी वैसे ही बनाती हैं, तो मामा कहती हैं इसमें ना इस तरह मामा मुझे बताई थी कोई बनाता है, तो पता नहीं क्यों मामा से नहीं बनाती हैं। शायद मामा वीडियो देख के बनाना स्टार्ट कर दें। लेट्स सी मामा मोटिवेट होती हैं इस तरीके से कि नहीं। तो आपने पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं ले लेने। ये देखें एंड पे ये फुल बड़ा पराठा बन गया। ये नहीं, दो पेड़े जब आप आपस में जुड़ेंगे, अंदर आलू की फिलिंग भी डलनी है, तो आपने ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कि इतना छोटा यानी पराठा होगा। बेशक दो पेड़े हों फिर भी बंदे को फील आ रही होती है कि ये छोटा होगा। आपने छोटा ही पेड़ा लेना। आप अगर बड़ा पेड़ा ले लेंगे, पहली चीज़ तो ये आपका बेलते वक्त ही वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके तवे से बड़ा हो गया। फिर आप उसको काटेंगे या पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो वो आपने गलती नहीं करनी। आपने छोटा ही लेना पेड़ा। जा रहा है जी हमारा पराठा तवे के ऊपर। क्या एक्सेंट आया मेरा, ये देखें फुल एग्जैक्ट हमारे तवे के साइज़ का, उससे थोड़ा छोटा ही, पर यही साइज़ होना चाहिए। अगर फुल बड़ा हो जाता ना तो वही सीन होना चाहिए जो मैं आपको बता रही थी। इस पर मैं लगाऊंगी ऑयल। क्योंकि आपको पता है मामा घी प्रेफर नहीं करती। आई लव घी, आई प्रेफर घी ऑन माई पराठाज, ऑन एवरीथिंग आई ईट, बट मामा प्रेफर्स ऑयल, सो वी गोना पुट ऑन हर पराठा ऑयल। जी बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार किस्म का हमारा आलू का पराठा रेडी हो रहा है। एंड ये रेडी हो जाए फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बस आपने इसको पकाना ही है, एंड पकाना हर एक को आता है। ये देखें जी आलू का पराठा बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया। एंड ये अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है खुल गया तो खुद ही, हालांकि खोलना नहीं चाहिए ऐसे पराठा या रोटी को, तो आपको दिखाने के लिए मैंने खोल दिया। अल्लाह, मामा को देते हैं तो चल के मामा का रिएक्शन लेते हैं। मामा को तो वैसे पता है कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मामा लव्स दिस, और मामा का हमेशा रिएक्शन एक ही होता है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। ये लो, महूद जी इतनी तारीफें करी जा रही। ये देखो क्या कहा है आपने, ऑयल कम लगाया, अच्छा बनाने के लिए। ये देखें कम तो नहीं, ज़्यादा ही लगता थोड़ा।